हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त और उनसे पहला सवाल एक बड़ा अनोखा मैं करने लगा हूं क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग ने इस बार अपने फॉर्मेट में एक बड़ी तब्दीली की है जी। और वो तब्दीली क्या है वो सवाल मैं सिकंदर बख्त से करूंगा, लेकिन फिलहाल लाहौर चलेंगे जहां कदाफी स्टेडियम लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल इमरान साहब, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल की वजह से दुनिया इससे मुतासिर हो रही है और उसने खेलों की दुनिया को भी मुतासिर किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बग़ैर तमाशाइयों के PSL के मुकाबले करवाने का फ़ैसला किया है और कोविड के बाद ये दूसरा मौका है जब ऐसी सूरत हाल सामने आई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए कई इक़दाम तो किए हैं। ये बताएं कि टीमें पहुंच चुकी हैं, स्टेडियम और मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या बारिश की पेश गोई है? क्योंकि सुना है कि दिन में लाहौर में बारिश हुई है। दूसरा ये कि लाहौर में हाई स्कोरिंग मैच का इम्कान कितना है? जी आइए, जैसे आपने पहले इंट्रो में क्राउड की बात की तो बड़ा फीका सा रंग लग रहा है आज। PSL का 2020 ये मैच क्लोज हो, आशा ही नहीं आ सके थे, तब भी मजबूरी थी और अब एक मजबूरी हुकूमत की हदायत मुताबिक जिससे अखराजात कम करने का था, मूवमेंट कम करने का था, तो क्राउड नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई हैं सड़कें। जहां हम लोग पहले कवर करते तो बड़ी गहमा गहमी हुआ करती थी, शौकीन आना शुरू हो चुके होते थे और बड़ा ही एक कलरफुल सा माहौल होता था। लग ऐसे रहा है कि वो कलरफुल माहौल तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर जरूर एक जो है अंदाज में क्रिकेट और एक को मिलेगी ताकि लोग जो है वो पर बैठकर एंजॉय कर सके अपने स्टार खिलाड़ियों को। टीमें पहुंच चुकी हैं दोनों कदाफी स्टेडियम में, क्योंकि आज की 8 टीमें यहाँ पर मुकीम हैं और में 2 टीमें कदाफी स्टेडियम में पहुंची हैं। 2 टीमें यहाँ पर उससे मुतफिल जलसी ग्राउंड है वहाँ पर खेलने के लिए मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स की टीम इस्लामाबाद की भी मैं प्लेयर देख रहा हूँ यहाँ पर के लिए वो भी पहुंचे हुए हैं। इस तरह की एक्टिविटीज तो आपने अरूज पर वेदर बहुत अच्छा है आज अर्ली मॉर्निंग लाहौर। ठीक हो गया सोहेल इमरान साहब, आप हमारे साथ रहेंगे। एक बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और आई डोंट नो कि आपकी नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं सिकंदर बख्त साहब के सामने रख रहा हूं। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान सुपर लीग एक तब्दीली की गई है और एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता। जब टॉस करने के लिए कप्तान मैदान में आएंगे तो उनके हाथ में एक पेपर नहीं होगा जिस पर टीम होगी, बल्कि टीमों को 2 टीमें जमा करानी होगी, यानी टॉस के बाद आप अपनी टीम तब्दील कर सकते हैं। कैसा देख रहे हैं इसको आप? मैं मतलब वैसे भी अगर आप टॉस के बाद टीम चेंज करना चाहें तो कप्तान दोनों मिलके कंसर्न करके नहीं, 2 आप पेपर देंगे। हाँ, यानी आप फाइनल 11 कौन सी उतारेंगे उसमें से आप फैसला करेंगे। नहीं, एक मतलब कितने लड़कों की टीमें होंगी? 11 जी 11 की होगी, लेकिन 2 आप टीमें जमा कराएंगे। 2 टीमें जमा करेंगे, मुख्तलिफ हो सकती हैं वो, और उसका आप चेंज करना तो चाहें तो कर सकते हैं। वो कब करेंगे? क्या मैच के शुरू होने? नहीं, टॉस के बाद ही आप फैसला करेंगे, ऑन द स्पॉट चेंज करेंगे। तो उसका मकसद मुझे नहीं समझ में आया। वो सर टॉस का जो फैक्टर है ना, अमूमन होता ही है कि आप टॉस जीत जाते हैं तो आप अपनी लाइनअप रखते हैं, तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे कि अगर बाद में आपकी बैटिंग है तो आप बॉलिंग बढ़ा लें। आई डोंट नो ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। जो क्रिकेट का जो चार्म है वो टॉस है। हमेशा क्रिकेट ये जो है टॉस के ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। आपको पहले पिच रीड करने आनी चाहिए कि आपको पता हो कि ये पिच क्या है, आप जाके देख लेते हैं। पिच पे रीड करने के बाद आप अपनी टीम बनाते हैं, उसको बैलेंस करके चलते हैं कि उसमें इतने फास्ट बॉलर, इतने स्पिनर्स, इतने ऑलराउंडर, ताकि अगर सेकंड टाइम बैटिंग आ जाए तो हम ये करेंगे, अब पहले बैटिंग आ जाए तो ये करेंगे। वो टॉस के हिस्सा होता है। मगर अगर आप इसमें अब तब्दीलियाँ करने लगेंगे तो फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। वो जो एक शार्पनेस, स्मार्टनेस ऑफ अ कैप्टन और कोच वो ख़त्म हो जाएगी। चलो सोहेल इमरान से भी इस पर कुछ राय ले लेते हैं। सोहेल इमरान साहब, आपकी नॉलेज में है ये कि कप्तान 2 पेपर लेकर आएंगे और टॉस के बाद वो ये कि किस टीम के साथ जाना है? यही है, इस बारे में हम लोग सुन रहे थे, कुछ इनोवेशंस लेके आनी है। न्यू एरा का भी बातें की जा रही थी, कुछ रद्दोबदल भी किया जाना था, वाइड बॉल रिव्यू वाला भी हम सुनने में आ रहे थे, लेकिन इसका अभी तक बाकायदा तौर पर डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं ऐसा ही हो रहा होगा। और इसका फैसला अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि उसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया। जहां तक सिकंदर भाई ने बात की है, डेफिनेटली एक जो टॉस होता था वो एक बड़ा ही वाइटल भी होता था और उसके ऊपर खासी चीजें डिपेंड कर रही होती थी। अब वो वाला, अब जाहिर अगर 1-2 मैचेस होंगे तो फिर ये वाला जो फैसला है इसके बारे में तबसरा किया जा सकेगा कैसा है। लेकिन वो जो टॉस था थोड़ी एक
सस्पेंस कह लें या कुछ थोड़ा सा असरात कह लें उस टॉस के, तो वो वाला एलिमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम जरूर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीफोन लाइन पर। मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं, ब्रेक नहीं जा रहे, ब्रेक की तरफ नहीं जा रहा, मैं ऐसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टॉस दो टीमों का जो लाने का फैसला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से है या आईसीसी की तरफ से? नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं होता। जैसे होता है ना कि वजह क्या है, इससे क्या फायदा क्या है? बिग बैश में एक पावर हिटर इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये एक आप समझ लें कि इनोवेशन के तौर पर, जिस तरह सोहेल इमरान कह रहे थे, इनोवेशन के तौर पे। मगर मैं जैसे कहा कि ये जो स्मार्टनेस, जो शार्पनेस ऑफ द कैप्टन और कोच है, वो उसी से पता चलती है ना। चल, आप कप्तान की तरफ आ गए तो मैं सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग के 8 कप्तान हैं और यंगेस्ट कैप्टन जो है वो 25 साल के शाहीन शाह आफरीदी हैं और ओल्डेस्ट कैप्टन जो है वो है 39 साल के डेविड वार्नर। और आज 2 मैच जो खेला जा रहा है, हैदराबाद किंग्समैन बनाम लाहौर कलंदर। पहला मैच है आज किंग्समैन का और इनके जो कोच हैं वो जेसन गिलेस्पी हैं, जो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच रह चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है सिकंदर बख्श साहब के ये खेले हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए मानोस लाबोशैन अंडर द कैप्टनसी उस्मान ख्वाजा, और ये 6-7 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। अब ये हैदराबाद किंग्समैन को लीड कर रहे हैं, जहाँ पर इनके टॉप ऑर्डर को आप देखें, साइम अयूब इनके पास हैं, मास सदाकत इनके पास हैं, इनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं, इनके पास नियाजी हैं, इनके पास विकेट कीपर उस्मान खान है, इनके पास शर्जील खान है। तो कहाँ देख रहे हैं आप कप्तान को? देखिए, मैं पहले ही प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल से लाबोशैन को कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। पहले मैंने यही बात कर रहा हूँ, बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि ये जो PSL है, अगर क्या हमने सिर्फ पाकिस्तान की टीमें बनानी है या सिर्फ इट्स एंटरटेनमेंट, फ़न, हंसी मज़ाक, खेल कूद ख़त्म, पैसे बनाना है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये हम करा रहे हैं, पोस्टपोन नहीं किया। मेरे हिसाब से ना यहाँ पे साइम अयूब को जो है ना कप्तान होना चाहिए था, ताकि वो हमारे लिए ग्रूमिंग हो जाती, एक पाकिस्तानी प्लेयर का हो जाता कि वो एक कप्तान बनने का उसका चांस बन जाता। लाबोशैन, आपने इतने सारे नाम बता दिए और मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि वो कहाँ बैटिंग करेंगे। अच्छा, अब कलंदर की तरफ मैं आ जाऊँ, क्योंकि आप खुद एक फास्ट बॉलर हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है। इनके पास पोस्टर बॉय हारिस हैं, इनके पास कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं। इन्होंने बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को रखा है और नसीम शाह के जो भाई हैं उबैद शाह, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, क्योंकि आपने एक इमर्जिंग क्रिकेटर को खिलाना है। लास्ट ईयर इनके पास नहीं थे, तो ये 3 फास्ट बॉलर तो खेलेंगे। अब आप किस तरह देख रहे हैं कि चौथे फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान? अच्छा, उबैद शाह अभी तक इमर्ज नहीं हुए, अभी तक इमर्जिंग में ही है। मतलब मैं हैरान हूँ कि 3 साल से खेल रहे हैं भाई, अब तो इमर्जिंग से हटा दो बेचारे को। मगर इसके साथ अगर इनकी टीम देख रहे हैं तो मैं भी रावलपिंडी की भी टीम देखा, तो उसमें भी जो है जमान खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और पता नहीं और कौन कौन फास्ट बॉलर उन्होंने रखे हुए। मेरे ख्याल से जो इनके जो पेस अटैक है, मुस्तफिजुर रहमान, इसको ज़रूर खिलाना चाहिए, इसलिए कि इसका एक्सपीरियंस है बांग्लादेश की तरफ से, और ये जो है इसकी जो बॉलिंग है वो इनको फ़ायदा देगी एक्सपीरियंस के हिसाब से। यहाँ पर जो है थोड़ा सा वो जो वेन्यू चेंज हुए, इससे थोड़ा सा टीमों को जो डेंट लगा है, वो ये डेंट लगा है कि अभी हम राशिद से भी मैं बात कर रहा था, तो उनके भी आपने इतने फास्ट बॉलर रखे। उन्होंने कहा हमारा पहले पिंडी में मैच था, पिंडी की पिच पे फास्ट बॉलिंग, हर टीम ने अपनी टीम में 6-6, 7-7 फास्ट बॉलर्स रखें, स्पिनर्स कम रखें। यहाँ पे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पिनर्स बड़ा फ़ायदा करते हैं और वो बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनके पास तो अच्छे तगड़े स्पिनर हैं, रज़ा भी है, मोती भी है, उसामा मीर है, 3 ये हो गए। उनके पास जो है मास सदाकत, मैक्सवेल, साइम अयूब, मास खान, वो हसन खान लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, वो भी हैं। मगर मैं ये सोच रहा था कि हर टीम को ना 2-2, 3-3, 2 कम से कम तगड़े स्पिनर खिलाने चाहिए कि इन पिचेस के ऊपर देखें। अभी शुरू के 2-4 मैच गुजर जाएंगे ना, उसके बाद आपको सही जो है शक्ल नज़र आनी शुरू होगी कि पिचेस यूज़ हो जाएंगी, इसमें ब्रेक होगा, होल्ड करेगा, ऑल दोज थिंग्स। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने इंटरेस्टिंग याद देखी इसके अंदर कि हर टीम में, इनकी टीम में 3 विकेट कीपर हैं। किंग्समैन, हाँ, हैदराबाद की टीम में कौशल पेरेरा है, रिजवान महमूद एक लड़का है, और एक और है उस्मान खान। इधर भी देखें तो इधर भी 3 विकेट कीपर हैं लाहौर के पास। उनके पास हसीबुल्ला है, रोबिन हरमन कोई लड़का है, और एक जो है परवेज़ हुसैन ईमान है। तो अब लोगों ने अपने साथ लड़के रखे हुए। अब मुझे नहीं पता कि इतने लड़के रखने चाहिए थे, नहीं चाहिए थे, क्यों रखे हुए। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, जो पहले राउंड है ना, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से लड़के कौन से खेलेंगे, कौन सी जगह बनाएंगे। एक पोजीशन के लिए 2-2, 3-3 लड़के हैं।